बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ाकिर और आपका मोहम्मद ज़ाकिर अफरीदी ऑफिशियल चैनल के इंग्लिश लर्निंग कोर्स में खुश आमदीद। आज का हमारा लेसन नंबर 19 जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट है, नाउन। ठीक है, आज के इस लेसन में हम नाउन के हवाले से पढ़ेंगे, जिसमें हम नाउन की डेफिनेशन, नाउन की टाइप्स और आपको एग्जांपल्स दी जाएंगी कि नाउन को किस तरह मींस कि उस नाउन की जो एग्जांपल्स होंगी समझाने के लिए आपको दी जाएंगी। ठीक है, तो आज का ये हमारा इंग्लिश लर्निंग कोर्स का लेसन नंबर 19 है और पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा ये लेसन नंबर 1 है। ठीक है, मींस में कोई लेसन नंबर 1 नहीं लिख रहा पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए, और बकाया जो आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच आने वाली हैं, अगर आपको इंग्लिश लर्निंग कोर्स के प्लेलिस्ट में ढूंढने में मुश्किल हो तो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना के रखी है। ठीक है, आप उसमें जाके पार्ट्स ऑफ स्पीच आराम से सर्च कर सकते हैं, आसानी सर्च कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये लेसन नंबर 19 है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के हवाले से है। तो शुरू करते हैं अपना आज का ये लेसन। आज का जो हमारा लेसन है वो नाउन का है, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में है। तो डेफिनेशन जानते हैं नाउन की कि नाउन की डेफिनेशन क्या है। तो नाउन की डेफिनेशन जो है वो है नेम ऑफ एनीथिंग, एनी पर्सन, एनी प्लेस और एनी आइडिया इन योर माइंड इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, नेम ऑफ एनीथिंग किसी भी चीज़ का नाम, नेम ऑफ एनी पर्सन किसी भी शख्स का नाम, नेम ऑफ एनी प्लेस किसी भी जगह का नाम, नेम ऑफ एनी आइडिया, ठीक है, किसी भी किसी भी ख्याल का नाम, इन योर माइंड आपके जहन में आने वाला ख्याल, आपके जहन में आने वाली सोच। ठीक है, और किसी भी चीज़, जगह, शख्स का नाम, इसे इन सब को हम नाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, दोबारा से बताता चलूँ कि नेम ऑफ एनीथिंग, एनी पर्सन, एनी प्लेस और एनी आइडिया इन योर माइंड इज़ कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज़, जगह, शख्स या आपके जहन में आने वाला ख्याल या आपके जहन में आने वाली सोच, उसको हम नाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन के। टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन की कितनी टाइप्स है, कितनी इकसाम है। तो नाउन की 5 इकसाम है। सबसे पहले हमारे पास है कॉमन नाउन, उसके बाद है हमारे पास प्रॉपर नाउन, फिर हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और लास्ट में हमारे पास मटेरियल नाउन है। ठीक है, सबसे पहले हम कॉमन नाउन को पढ़ते हैं कि कॉमन नाउन क्या है। तो कॉमन नाउन जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कॉमन नाउन, कॉमन कहते हैं आम को और नाउन कहते हैं नाम को, तो आम नाम। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं इसकी। नेम ऑफ एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। किसी भी, हर चीज़ का, ठीक है, हर शख्स, हर चीज़, हर जगह का नाम जो होता है वो कॉमन नाउन कहलाता है। ठीक है, हर चीज़, हर जगह, हर शख्स का जो नाम होता है वो कॉमन नाउन कहलाता है, या फिर नेम ऑफ एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। अच्छा, तो एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल क्या है इनकी। तो जैसा कि पहली एग्जांपल है, अ चाइल्ड इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अ चाइल्ड इज सिंगिंग अ सॉन्ग, एक बच्चा है वो गाना गा रहा है। ठीक है, अब इस जुमले में बच्चे का जिक्र किया गया है कि एक बच्चा है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कौन सा बच्चा है। ठीक है, उस बच्चे का नाम क्या है। ठीक है, तो अ चाइल्ड इज सिंगिंग अ सॉन्ग, एक बच्चा है वो गाना गा रहा है, कौन सा बच्चा है ये हमें नहीं पता, तो ये एक कॉमन नाउन में आता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है वो है देयर आर मैनी बिल्डिंग्स इन कराची। देयर आर मैनी बिल्डिंग्स इन कराची, कराची में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन कौन सी बिल्डिंग है कोई नाम नहीं आया। हबीब बैंक है, कौन सी है। ठीक है, तो इसमें कोई नाम नहीं आया, इसलिए जो हमारे पास बिल्डिंग्स हैं या चाइल्ड है वो कॉमन नाउन में आते हैं, क्योंकि ना तो चाइल्ड का नाम है ना किसी बिल्डिंग का नाम है। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे पास दूसरी टाइप है वो है प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर नाउन देखते हैं कि प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या है। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी भी मखसूस चीज़, जगह या शख्स का नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। किसी भी ख़ास चीज़, जगह या शख्स का नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। एग्जांपल्स इसकी देखते हैं कि इसके क्या एग्जांपल हैं। अब इसमें एग्जांपल है अली इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। अली इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। अब गौर करें कॉमन नाउन के पहले जुमले पर और प्रॉपर नाउन के पहले जुमले पर। कॉमन नाउन के जो पहला जुमला है इसमें लिखा गया है अ चाइल्ड इज सिंगिंग अ सॉन्ग, एक बच्चा है जो गाना गा रहा है। ठीक है, एक बच्चा गाना गा रहा है।
ठीक है। अब इसमें कौन सा बच्चा है हमें नहीं बताया गया, तो ये कॉमन नाउन में आता है। प्रॉपर नाउन जो है, प्रॉपर नाउन की जो फर्स्ट जुमला है इसमें लिखा गया है अली इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अली इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अली है वो गाना गा रहा है, ठीक है। अली जो है वो गाना गा रहा है। तो अब इसमें अली किसी बच्चे का नाम है, किसी आदमी का नाम है, किसी शख्स का नाम है। लेकिन अगर मैं कॉमन नाउन के पहले जुमले और प्रॉपर नाउन के पहले जुमले को कंपेयर करूं, तो इस जुमले में एक बच्चा है जिसका नाम नहीं है, ठीक है। कोई नाम नहीं है, इसका कोई नाम मीन्स यहाँ नहीं बताया गया उस बच्चे का नाम, तो ये कॉमन नाउन में आ गया। और यहाँ उस बच्चे का नाम बताया गया है कि अली जो है वो गाना गा रहा है, अली इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। तो अली, इसमें अली जो है वो प्रॉपर नाउन में आता है। हम यहाँ अली की जगह कोई कुछ और भी लगा सकते थे, अहमद लगा सकते थे, ठीक है, बिलाल लगा सकते थे, ठीक है, यासिर लगा सकते थे। तो इस जुमले में और इस जुमले में जो फ़र्क था वो शायद उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे पास दूसरा जुमला है वो है हबीब बैंक इज़ इन कराची। हबीब बैंक इज़ इन कराची। अब इस कॉमन नाउन के दूसरे जुमले और प्रॉपर नाउन के दूसरे जुमले को कंपेयर करते हैं कि यहाँ लिखा गया है कॉमन नाउन में देयर आर मेनी बिल्डिंग्स इन कराची। देयर आर मेनी बिल्डिंग्स इन कराची। तो अब कराची में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन बिल्डिंग का नाम नहीं बताया गया। और दूसरे जुमले में अगर आप देखें तो यहाँ लिखा गया है हबीब बैंक इज़ इन कराची। हबीब बैंक एक बिल्डिंग है, एक बैंक है, ठीक है, तो वो कराची में है। तो ये प्रॉपर नाउन में आ गया और ये आपका कॉमन नाउन में आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी टाइप है वो है कलेक्टिव नाउन की। तो कलेक्टिव नाउन देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन क्या है। कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन है नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। किसी भी ग्रुप का नाम या फिर शख्स, चीज़ या जगह की जो कलेक्शन होती है, उनका जो मजमूआ होता है, उनके नाम को हम कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स है आई वॉन्ट टू जॉइन पाक आर्मी। आई वॉन्ट टू जॉइन पाक आर्मी। अब पाक आर्मी में कितने सारे लोग होते हैं, ठीक है, पाक आर्मी में कितने सारे लोग होते हैं। तो इस लोगों को एक ही नाम दिया गया है, मतलब पाक आर्मी के नाम से जाने जाते हैं जितने भी आर्मी, ठीक है। तो अगर हम किसी शख्स की भी बात करते हैं कि ये कौन है, तो अगर वो आर्मी में हो तो हम उसे कहते हैं कि ये आर्मी वाला है, ठीक है, ये पाक आर्मी से है, ठीक है। तो आई वांट टू जॉइन पाक आर्मी। अब पाक आर्मी में कितने लोग होते हैं, हद से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने आई वांट टू जॉइन पाक आर्मी, तो मैंने पाक आर्मी ज्वाइन करना है। इसमें पाक आर्मी जो है वो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, वो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा इजाफा करता हूँ। इजाफा ये है कि नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स इज़, ठीक है, पर्सन प्लेस थिंग्स, ठीक है, किसी भी ग्रुप का नाम या फिर चीज़ों, जगहों या फिर किसी लोगों के मजमूए का नाम, ठीक है, जिसको एक नाम दिया जाए, ग्रुप का नाम या फिर लोगों के मजमूए, जगह के मजमूए या फिर चीज़ों के मजमूए का नाम, लेकिन उन मजमुओं को, उन चीज़ों को एक नाम दिया जाए, उन मजमुए को एक नाम दिया जाए, उसको हम कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब पाक आर्मी में इतने सारे लोग हैं, उन सारों का नाम अलग अलग होगा, ठीक है, अलग अलग नाम होगा हर शख्स का, लेकिन उन अशखास, उन लोगों को एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? पाक आर्मी, ठीक है। तो आई वांट टू जॉइन पाक आर्मी, इसमें पाक आर्मी जो है वो कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद है मेरे दूसरी जो एग्जांपल है वो है आई हैव गॉट अ स्मॉल फैमिली। मेरे पास एक छोटी फैमिली है, ठीक है। तो अब इसमें फैमिली में भी एक शख्स नहीं होता, फैमिली में 2 शख्स होते हैं, 3 शख्स होते हैं, 4 शख्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह फैमिली जो है वो भी कलेक्टिव नाउन में आ जाती है। उसके बाद हमारे पास जो चौथी टाइप है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन है नेम ऑफ अ क्वालिटी और एन आइडिया दैट वी कैन ओनली फील और थिंक अबाउट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। किसी भी खूबी या खामी या फिर किसी भी ख्याल का नाम, किसी भी ख्याल का नाम जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं और जिसे सोच सकते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो पहली एग्जाम्पल है यू शुड एक्ट अपॉन माई एडवाइस। यू शुड एक्ट अपॉन माई एडवाइस, ठीक है, हम आपको मेरे मशवरे पे अमल करना चाहिए, ठीक है। अब इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो डेफिनेशन है, इसमें थोड़ा सा इजाफा कर लेते हैं कि नेम ऑफ अ क्वालिटी और एन आइडिया दैट वी कैन ओनली फील और थिंक, ठीक है, किसी भी ख्याल या फिर खूबी या खामी का नाम, जिसे किसी भी क्वालिटी का नाम जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं या फिर सोच सकते हैं, बट वी कैन नॉट हेयर, ना हम इसे सुन सकते हैं,
वी कैन नॉट टच, ना हम इसे टच कर सकते हैं। वी कैन नॉट स्मेल, ना हम इसे सूंघ सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम किसके नाम से जानते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानते हैं। तो क्या हम नसीहत को टच कर सकते हैं? नहीं। सुन सकते हैं? हाँ सुनते हैं। ठीक है, एडवाइस सुनते हैं कि हम भाई ये शख्स मुझे एडवाइस दे रहा है, ये शख्स मुझे नसीहत कर रहा है। ठीक है, उसके बाद लेकिन नसीहत को हम देख नहीं सकते, इसे सूंघ नहीं सकते। ठीक है, तो ये किस में आता है? यू शुड एक्ट अपॉन माई एडवाइस, आपको मेरे नसीहत पर अमल करना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास यू शुड हैव पेशेंस, आप में सब्र होना चाहिए, आप में सब्र होना चाहिए। हम सब्र को टच नहीं कर सकते, हम सब्र को नहीं सूंघ सकते, हम सब्र को नहीं देख सकते। ठीक है, तो इस डेफिनेशन और एग्जांपल्स से मुझे उम्मीद है कि आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हवाले से भी समझ आया होगा। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट टाइप है वो है मटेरियल नाउन की। तो मटेरियल नाउन की डेफिनेशन देखते हैं। मटेरियल नाउन की डेफिनेशन है नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस, किसी धात या फिर किसी सब्सटेंस का नाम, बाय विच मोर थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, जिसके ज़रिए और चीज़ें बनाई जाए उसे हम मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसे हम मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं। तो एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स क्या हैं। पहली एग्जांपल जो है वो है दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। ये जो कुर्सी है ये लकड़ी से बनाई गई है, ये कुर्सी लकड़ी से बनाई गई है। अब वुड जो है वो एक मटेरियल नाउन है, किसी धात का नाम है, किसी सब्सटेंस का नाम है, जिससे हम कुछ और भी बना सकते हैं। जैसे वुड से हमने चेयर भी बनाई, ठीक है, वुड से हम टेबल्स भी बना सकते हैं, वुड से हम कुछ और मतलब बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। वुड एक मटेरियल या सब्सटेंस का नाम है, तो इसे हम मटेरियल नाउन के नाम से जानेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास दूसरी एग्जांपल है वो है दोज रिंग्स आर मेड ऑफ आयरन, वो जो अंगूठियां हैं वो लोहे की हैं, वो लोहे की बनाई गए हैं। तो अब लोहा जो है वो भी एक मटेरियल है, एक सब्सटेंस है। लोहे से कुछ और भी बनाया जा सकता है, लोहे से हमारे पास चेयर भी बना सकती है, लोहे से टेबल भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं, वुड हो गया आपके पास, आयरन हो गया आपके पास, सोना हो गया, चांदी हो गया। ठीक है, तो इसी तरह की जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी सब्सटेंस है, वो मटेरियल्स नाउन में आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के मैं आपको कुछ बता दूं, एडवाइस है, पेशेंस है, करेज है, हौसला। ठीक है, अच्छा आप कलेक्टिव नाउन की बताता हूँ, पाक आर्मी है, फैमिली है। ठीक है, अब ऐसे कुछ और भी है, पाक आर्मी हो गया, फैमिली हो गया, आपके पास टीम हो गई, आपके पास टीम होने के बाद आपके क्रिकेट टीम होती है, फुटबॉल टीम होती है, तो ये सब कलेक्टिव नाउन में आ जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में अब एडवाइस है, पेशेंस है, ठीक है, ब्यूटी है, खूबसूरती, करेज है, हौसला। ठीक है, तो इसी तरह उम्मीद है कि आपको आज का ये लेसन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है नाउन के हवाले से, कि मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको नाउन के हवाले से समझाया था, लेकिन उन क्लासेस में सिर्फ मैंने आपको नाउन का बताया था कि नाउन क्या है, नाउन किसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन आज की इस क्लास में मैंने आपको नाउन की गहराई तक पहुंचाया कि नाउन की कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, फिर उन टाइप्स के आपको एग्जांपल्स बताई, उन टाइप्स के आपको डेफिनेशंस बताई, और उम्मीद है कि आज का ये लेसन आपको मुकम्मल तौर पर समझ आया होगा। और जो टाइप आपको समझ ना आई हो, आप कमेंट में पूछ लें। ठीक है, उन कमेंट में फिर मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि इसकी टाइप्स क्या हैं। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।